दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि आप ऑप्शन चेन में ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट और ओआई चेंज के आधार पर बहुत ही आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपको एंट्री कॉल साइड में लेनी है या पुट साइड में। तो काफ़ी साथियों के ये कमेंट्स आए थे कि सर हमें ये तो पता हो गया ओआई चेंज और ओआई के आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, लेकिन हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस है वो सेलेक्ट करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में इतनी आसानी से दोस्तों आपको समझा दूंगा कि आपको दोबारा कमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको वहाँ बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है वो शेयर करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो इच्छुक साथी वहाँ पे जुड़ सकते हैं। देखो दोस्तों, मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको जितनी आसानी से बिल्कुल देसी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको और अच्छा बेहतर समझ में आए, ठीक है ना। देखो दोस्तों, उससे पहले जो मैंने आपको ओआई और ओआई चेंज की जो अपनी स्ट्रेटजी है ना, वो मैंने काफ़ी साथियों को दी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आप भी ओआई और ओआई चेंज के आधार पर एंट्री और एग्जिट कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे आपको कब एग्जिट होना है, ठीक है ना, आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है। दोस्तों देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए और मुझे पता है कि आप सभी को मालूम है कि आईटीएम और ओटीएम कौन सा होता है। देखो दोस्तों, यदि मान लो आपको ये लगता है, जैसे मान लो अभी मार्केट 21,840 पे, ये क्या है, 2 दिन का पहले का है, ठीक है ना। वैसे मार्केट 22,000 को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको सिर्फ इन द मनी में ही एंट्री लेनी है। यदि आप बिगिनर है ना, तो या तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं या फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपको ये लगता है कि मेरे पास थोड़ा बैलेंस कम है, तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको एंट्री लेंगे तो दोस्तों आपको एक ही लोट से ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। यदि मान लो आप ऊपर की ओर जाएंगे तो लोट आपको महंगा मिलेगा, और लोट महंगा मिलेगा तो दोस्तों प्रॉफिट भी उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप बिगिनर हैं तो या तो इसमें एंट्री ले सकते हैं या फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये तो कॉल साइड की हो गई। और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप या तो इसमें एंट्री ले सकते हैं या फिर इसमें, या फिर आप इसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में ही आप अपनी एंट्री बनाएं, क्योंकि भाई आप ज़्यादा इन द मनी में जाओगे तो लोट आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। ये दोस्तों मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको किस प्रकार से पता लगाना है कि मार्केट बुलिश हो सकता है या फिर बेरिश हो सकता है। देखो दोस्तों, जैसे मान लो ये अपना क्या है, कॉल साइड का ओआई है और ये पुट साइड का ओआई है। और मैंने कहा है, जैसे मान लो मार्केट है 21,840 पे आने से पहले जैसे 21,750 के आसपास था, तो इसमें ये देखना है कि यदि पुट साइड का दोस्तों ओआई कॉल साइड की ओआई की तुलना में 2 गुना या 2 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 42 लाख है और यहाँ पे 17 लाख है, ठीक है ना। तो क्या ये 2 गुना से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया है, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों आपको ओआई चेंज को भी देखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 21,750 पे यहाँ पे ओआई चेंज कितनी है, यहाँ 27 लाख है और इधर कितनी है, 47,000 है। यानी कि यहाँ सिर्फ 1000, 47,000, इधर कितनी है, 27 लाख। तो 21,750 से क्या है, मार्केट ऊपर गया है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका ओआई और ओआई चेंज है उसमें कम से कम 2 गुना डिफरेंस होना चाहिए। यदि इतना डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है तो आप क्या है, बुलिश साइड में एंट्री बना सकते हैं, ठीक ना। और एंट्री बनाने से पहले मैंने आपको पीडीएफ में सारी बातें बता दी हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप उन बातों का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।